हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इसी मैट्रिक्स में आगे। तो देखिए, आज के क्लास में मैं लिखा हूँ दो अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेपरेट मैट्रिक्स, है ना। दो मैट्रिक्स को अब गुणा करेंगे। तो मैं नियम बताने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है कि एग्जाम्पल लेके मैं करके दिखा दूँ, तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होगा कि इस एग्जाम्पल को लेके सॉल्व हो। हाँ, मैं एक बुक का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, तो आप लोग जब बुक में देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। देखो, नहीं भी देखेंगे बुक तो भी क्लियर है, लेकिन मैं बुक का एग्जांपल करूं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का साइज जो दिया है वो देखें, 2 1 0 2 1 0 3 2 1 और एक दिया है एक लाइन 1 0 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का साइज है, 3 कॉलम 3 रो। ठीक है, और बी जो दिया है, एक बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स को देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉलम है। फिर उसके बाद 2 0 1 2 2 0 1 2 दूसरा कॉलम रो। तीसरा 3 1 0 5 3 1 0 5। एक बार मैच कर ले, 3 1 0 5 2 1 2 0 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, इसको देखिए, रो की संख्या कितने हैं 3 और कॉलम कितने हैं 4। ये इसका है, दोनों डिफरेंट साइज के लिए हुए हैं। तो यहाँ से आप देखें तो आपको ये एक तरह से आप ऐसा हॉरिजॉन्टल रो देखोगे तो 3 दिखेगा और कॉलम देखेंगे तो 4 दिखेगा। टोटल इसके कॉलम इसमें ज़्यादा 4 है, तो 3 इंटू 4 मैट्रिक्स एक्चुअल में बनना है ना। 3 इंटू 4 मैट्रिक्स मतलब इसके साइज के बराबर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या, ऐसे ही पहले साइज को अंदाज लगा लेते हैं, फिर करना कैसे होता है जरा ध्यान दें। मैं एकदम बारी बारी दिखा रहा हूँ। जितना देखो, दोनों में रो कॉमन है। कॉमन क्या है, रो कॉमन है, तो रो को उठाइए, फर्स्ट रो। अच्छा, कैसे पिक करना है ये इसको समझ के रखिए कि फर्स्ट रो में है 2 1 0, है ना, 2 1 0 समझेंगे। मैं पहले कुछ डिजिट निकालता हूँ, 2 1 0। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम इसका 1 2 3। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको देखो, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। ठीक, ये ऐसा प्लस 0 इंटू 3। अब इन सबका जो सम होगा वो कैसे आएगा, मैं ये नीचे कर देता हूँ और जरूरत पड़ेगी मुझे आगे। 2 प्लस 2 प्लस 0, आंसर आ गया 4, इसका 4। अभी मैं बताते जा रहा हूँ, वो करते जाइए। फर्स्ट का ये फर्स्ट रो और उसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम। अभी फर्स्ट रो का हम 4 हिस्सा बनाएंगे, ऐसा 4 हिस्सा। क्यों 4 हिस्सा बना रहा हूँ भाई, क्योंकि वहाँ पर 4 कॉलम है। तो अब देखिए दूसरे को मल्टीप्लाई करिए, कॉलम सेकेंड 2 0 1, हाँ। अब मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये फिर 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, आंसर कितना 4। ये सब इकट्ठा करते जाइए, है ना। क्योंकि देखो इसका एक्चुअल में इसका जो है वो रो और उसका कॉलम सेम संख्या का है ना। यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर से अगेन, हो गया दूसरा, तीसरा 3 1 0 मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, आंसर क्या हो गया 3 2 6 और 1 6 और 1 यहाँ से 7। ठीक है, ये ऐसे मैंने आंसर निकाल देगा। और है एक और करते हैं, यहाँ से देखो कि इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, लास्ट कॉलम से, लास्ट रो देखो, हाँ कॉलम 4 2 5। 4 2 5 में क्या करें, 2 इंटू देखिए 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। तो 0 इंटू यहाँ से 2 इंटू 4 8 हो गया,
और 1 इंटू 2 2 हो गया और ये 0 हो गया, 8 2 10, ऐसा निकला। ठीक है, ऐसे ही मुझे चलाना है किसको, अब ये फर्स्ट रो चलाइए, सेकेंड रो चलाइए और थर्ड रो चलाइए, और फिर जो डिजिट आएगा उनको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं उसको देखिए। पहले मैं सबको करके दिखा दूँ। 2 1 0 के बाद अब हम चलाएंगे 3 2 1, पहला 1 2 3 है ना, फिर 3 2 1, दूसरा 2 0 1, ये 2 0 1, और फिर तीसरा 3 2 1 3 2 1, फिर तीसरा कॉलम 3 1 0, फिर 3 2 1, चौथा कॉलम 4 2 5 4 2 5। रिजल्ट सीधा सीधा आंसर करता हूँ भाई, 3 एकम 3, 3 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा क्या 4 3 7 3 10। फिर यहाँ देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 इंटू 0 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 6 और 1 फिर से 7, देखो 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 और 2 एकम 2 और 1 इंटू 0 9 2 11। फिर यहाँ देखो 3 4 तिया 12 और 2 दूने 4 और 1 इंटू 5, ये 12 4 16 16 16 और 5 21 होगा। इस तरह से चल रहा है। एक लास्ट 1 0 1 1 0 1 थर्ड रो, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकेंड कॉलम 2 0 1, थर्ड कॉलम 3 1 0, फोर्थ कॉलम 4 2 5, और सबका मल्टीप्लाई किससे 1 0 1 1 0 1 1 0 1 से। ये हाँ देखिए तो भाई 1 इंटू 1 0 इंटू 2 1 इंटू 3 3 और 1 4, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 0 इंटू 0 1 इंटू 1 2 और 3 1 इंटू 3 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0 3, फिर देखो 1 इंटू 4 0 इंटू 2 और 1 इंटू 5 4 5 9, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, उसको कैसे लिखना है उसको देखिए। रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन दोनों का जो गुणा है। तो मान लीजिए आप तो क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो क्वेश्चन में आप जब लिखेंगे तो मैं यहीं पर इसको चेंज करके दिखा देता हूँ कि ये जो पार्ट है इसको क्वेश्चन आप लिख लेना पहले से, नहीं लिखे तो लिख ले, ये क्वेश्चन है। उसके बाद मैं इसी में आंसर लास्ट में कैसे दिखाना दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं हटा के क्या कर देता हूँ, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई का रिजल्ट लास्ट में दिखाना। ऐसा क्वेश्चन जैसा लिखा था वैसे ही रहेगा, ये जो इसके लिखने के बाद लास्ट में फिर से ऐसा लिख के दिखाना, ठीक है। ये अब करना क्या है, हमारे पास बहुत सारा डिजिट आ चुका है ना, किसको कहाँ लिखना है उसके बारे में बात करें। 210 में 4 संख्या आएगा, 210 वाले लाइन में। तो देखो 4 संख्या कौन कौन, यहाँ क्या था भाई 4 4 7 10, 4 4 7 10, ये लीजिए 4 4 7 10। फिर इसके बाद देखो दूसरे लाइन में ये आया है 10 7 11 5, नहीं 11 और 21 10 7 11 21, ठीक। फिर देखो तीसरा लाइन में क्या आया है, तीसरा लाइन के लिए यहाँ से 4 फिर 3 फिर 3 फिर 9, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे अब क्या करना है ना। तो एक बहुत अच्छे से इसको नोट करिए, फिर मैं आगे एक आध एग्जाम्पल और कराऊंगा। तो पहले इसको नोट तो करिए, फिर समझते हैं आगे। ध्यान दें, जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स का फॉलो होना जरूरी है। जैसे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उनको मैं यहाँ रूल्स में डाल दिया हूँ। अगर मैट्रिक्स पहला है और मैट्रिक्स दूसरा है, और यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स को पहले और पहले मैट्रिक्स को दूसरा कर दिए हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, है ना। आपने देखा है कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो लेते थे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते थे। अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये पूरा रिलेशन ही उल्टा हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं होते, ध्यान रखें। पहले को पहला ही लिखना है और दूसरे को दूसरे में ही लिखना है। ए इंटू बी बोलता है तो ए पहले बी बाद में, बी इंटू ए बोलते हैं तो बी पहले ए बाद में, ठीक है। हाँ, एक और दूसरा छोटे छोटे नियम हैं, उनको देखिए कि ए बी ऐसा है और सी ब्रैकेट में बाहर, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ए को हम लोग यहाँ बाहर रख सकते हैं और बी सी को ब्रैकेट में कर सकते हैं। कहने का
मतलब ये हुआ, पहले ए और बी को गुणा करो, फिर बाद में जो रिजल्ट है उसको सी से गुणा करो। तो यहाँ पर वो किसके बराबर है, बी और सी को पहले गुणा करके बाद में ए से गुणा करो, इसके बराबर है। तो इसको हम सहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। दूसरा और देखें, वितरण नियम है। वितरण नियम कैसे काम करता है या कैसे दिखता है। सपोज करो यहाँ एक ऐसा और दे दिया है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो वितरण नियम कैसे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और प्लस ए सी को मल्टीप्लाई कर दो। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का प्रिंसिपल कहलाता है ना। ये छोटे छोटे लॉस है। अब एक डिफरेंट बात कर रहा है और कि दो अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ जरा समझे, कि दो अवयव का गुणनफल शून्य अवयव हो सकता है ना, शून्य अवयव हो सकता है। समझे इस बात को, दो अवयव का गुणनफल शून्य अवयव हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में भी जीरो मैट्रिक्स, इसका जो आंसर है वो शून्य मैट्रिक्स हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट है। प्रूफ करना चाहे तो मैं एग्जांपल लेके दे देता हूँ। ए मान लो एक मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 2 है और वैल्यू कैसे दिया है उसको देखिए कि 0 है ना, यहाँ से 0 0 1 0 इस तरह। और बी एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू देखें, इसका वैल्यू दे रखा है 1, इधर 1 0 0 0। अब आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, ए बी मल्टीप्लाई करके देखिए। ए बी मल्टीप्लाई करके तो कैसे करते हैं, शॉर्ट में मैं अगर बात करूँ तो यहाँ का रो है ना, ये रो और यहाँ का कॉलम मल्टीप्लाई करें। 0 इंटू 1 क्या, 0 इंटू 1 1 है ना, 0 इंटू 1 1 और यहाँ का 0 इंटू 1 हो गया, फिर 1 इंटू 0 0, तो पहला भाग 0 आया। सही, ये आप खुद करेंगे ना जैसे पुराने स्टाइल से, अभी जो पहले किए मैं जल्दी में कर रहा हूँ। हाँ, फिर उसका पहला का इसके साथ हो गया, अब हम दूसरे का किसके साथ करेंगे, इसके साथ। या जब पहले का इसके साथ किए तब पहले का इसके साथ करेंगे। तो पहले देखो 0 इंटू 0 1 इंटू 0, फिर इसे क्या आ गया, टोटल 0 आ गया, दोनों हो गया। फिर दूसरे लाइन में आ जाइए, इसका हम लोग किसके साथ करेंगे, पहले तो 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 ही आया। फिर इसी का करिए दूसरे के साथ, इसके साथ, तो यहाँ 0 0 यहाँ 0 0 0 आएगा। बताइए सभी एलिमेंट 0 आए क्या। तो हम क्या बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे कि दो नॉन जीरो, पूरी तरह 0 नहीं है ये दोनों अवयव, उनका जो गुणनफल है वो 0 हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसी तरह एक और बोल सकते हैं, जरा समझेंगे कि अवयवों का गुणनफल एक नियम बोलते हैं जिसको निरसन का नियम, निरसन का पालन नहीं करता, है ना। कैसे, 5वां नंबर देखें, अगर AB इक्वल्स टू BC है ना, AB इक्वल्स टू BC है, या AB इक्वल्स टू AC कर देता हूँ, चलो बुक ने जैसा दिया है, AB इक्वल्स टू अगर AC है, और अगर हम यहाँ AB इक्वल्स टू AC है तो हम बोल दें A तो सेम है, तो B इक्वल्स टू C हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ये सही नहीं है इस नियम के हिसाब से, ठीक है ना। कि यदि इफ AB इक्वल्स टू AC, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि A कॉमन है, वैसे लग रहा है कि B और C बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन के केस में ये बराबर नहीं होता है, ये भी याद रखें। एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल कैसे भाई, जरा देखो, अगर A है, A मैट्रिक्स है ना, इसको यहाँ सॉल्व बताओ। अगर A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 0 0, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है 2
0 0 0 और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको देख लें। सी मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 इस तरह। हाँ, अब आप अप्लाई करके देख लीजिए, इन दोनों में ये तो प्रूफ हो जाएगा, है ना, ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, लेकिन बी और सी यहाँ पर बराबर है क्या? बी और सी तो बराबर दिया ही नहीं है, नॉट इक्वल टू। हमको चेक करना है ए बी इक्वल टू ए सी है क्या। तो पहले ए बी को चेक कर लेते हैं और ए सी को चेक कर लेते हैं, है ना। अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आप पुराने तरीके से लंबे तरीके से गुणा करके देख सकते हैं, है ना। कैसे? मैं क्या करता हूँ भाई, इसका एक रो, उसका एक कॉलम। चलो ये भी करें, रो एक कॉलम, तो रो सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, इसका रो उसका कॉलम। देखिए 0 इंटू 2 2 हो गया, और 1 इंटू 0 0, सॉरी 0 इंटू 2 0 हो गया, और 1 इंटू 0 फिर 0 हो गया, ओवरऑल क्या है 0। दूसरा देखिए इसी रो का यहाँ से 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0 हो गया। फिर दूसरा में चलिए 0 0, यहाँ पूरा 0 आएगा, फिर 0 0, ये भी 0 ही आएगा, ऐसा है। फिर यहाँ से आइए, अब हमको चलना है किसमें किसमें, ए और सी को, ए और सी। तो ए और सी तो पीछे किया हुआ है भी, 0 0 भी आता है पीछे दूसरे पहले ग्रुप में, तो ये बराबर तो हो ही गया। तो इसी को बोल रहे थे कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ए काट के बी इक्वल्स टू सी कर दो। गुणा में, मैट्रिक्स के गुणा में ये रूल काम नहीं करता। तो ये कुछ मैथ्स के रूल हैं, पूछ सकता है इसको प्रूफ करो, ये स्टेटमेंट लिखते हैं प्रूफ करो, तो आप इस एग्जाम्पल से प्रूफ कर देना। इस स्टेटमेंट को लिखते हैं और बोल दी कि प्रूफ करो, एग्जाम में हो सकता है ऐसा 2 नंबर का सवाल, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, है ना। इतना पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग ओवरऑल बुक में न्यूमेरिकल जो दिया है उसको बनाएंगे। देखिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a इक्वल्स टू 2 4 3 2 एक मैट्रिक्स और b इक्वल्स टू 1 3 2 5 एक मैट्रिक्स, तो a गुना b का वैल्यू क्या होगा? इफ द मैट्रिक्स a इज दिस, b इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनटू b। बड़ा सिंपल है, पहले हम लोग जो चाहिए वैसा लिख लेते हैं सिस्टमेटिक, फिर हम बात करते हैं। अब ये देखो, इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स 2 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय होना चाहिए 1 3 2 5, सही है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करें जरा देखिए, आप पहले वाले तरीके से ही कर सकते हैं, है ना। कैसे कैसे ध्यान देंगे, कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई। इसका एक रो पकड़ लो, ये रो और इसका कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, और इसमें तो साइज का कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों बराबर साइज के तो बराबर साइज के मिलेगा। तो रो और इसका कॉलम, ध्यान दें मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, रो और कॉलम जब करना है जरूरी है, नहीं तो बहुत समय लगेगा। रो इसका कॉलम, ये देखो 2 गुना 1 2, है ना, 2 गुना 1 2 हो गया, और फिर 4 गुना 2 8 हो गया। इसको जोड़ लेता हूँ एक साथ, है ना। इतना जब कर रहा हूँ, ये जोड़ के भी दिखाए नहीं हूँ, इतना रखा हूँ। देखो 2 गुना 1 4 गुना 2 हो गया पहला, फिर दूसरा हिस्सा, इसी रो का दूसरा हिस्सा यहाँ पर आएगा 2 गुना 3 3 दूनी 6, और 4 गुना 5 20, ठीक है। अब ये उतर जाइए नीचे, 3 2 को देखिए, पहले कॉलम से देखिए 3 इंटू 1 3 2 इंटू 2 4, फिर आइए इसी का दूसरे से 3 गुना 3 9, और 2 गुना 5 10। तो सम करके लिखिए तो जरा, 8 2 10 20 6 26, और 3 और 4 7, और 10 और 9 19। एक बार चेक करें, आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया है। अभी मैं जो बोला उसको याद रखिए, इसका रो लीजिए, इसका दोनों कॉलम 2 जगह फिल कर दिया, फिर इसका सेकंड रो लीजिए, फिर इसका दोनों कॉलम, फिर नीचे के 2 जगह फिल हो गया, और जो आंसर है उसको कर दीजिए। गुणा करते एक एक को गुणा करते हो आपस में जोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और देखते हैं एक क्वेश्चन, और अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ एक और दे दिया हूँ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक और है, यदि a 1 2 3 एक ही कॉलम दिया है, b 2 3 4 एक ही रो दिया है, तो a और b क्या होगा? ये तो बड़ा इजी हो गया,
लेकिन कई बार ज़्यादा इजी देने से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी ये इसमें कंफ्यूज होने का वाला कोई सवाल नहीं है, जरा देखिएगा। आपका लिए a इंटू बी, इसका मतलब क्या, 1 2 3, ये मैट्रिक्स गुना करेंगे अपन 2 3 4 मैट्रिक्स से, हाँ। और ये क्या है, अब इसमें हम लिखेंगे कैसे, हाँ, और इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका आप जानते हैं, इसको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। रो की संख्या 3 और ये 1, और इसमें रो की संख्या है 1 और कॉलम की संख्या है 3, पहले रो फिर कॉलम, ऐसे दिखाते हैं। तो आप साइज यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हो। साइज बनेगा कैसे, 3 इंटू 3, पहले का पहला डिजिट, दूसरे का दूसरा डिजिट। तो अगर नया जो बनेगा आंसर, तो वो क्या बनेगा भाई, तो 3 इंटू 3 बनेगा। बहुत ईजी है, 3 इंटू 3 बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखते हैं। आप पुराने स्टाइल में करिए, अब यहाँ पर बहुत सारे नहीं है तो फिर एक एक बार में खत्म हो जाएगा। देखो 1 इंटू, यहाँ ध्यान दें, हम लोग क्या करते थे, पहले एक का रो लेते थे और दूसरा का कॉलम। पहले का रो मतलब यहाँ 1 और इसका कॉलम पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, फिर तीसरा क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, और इसको भी पहले लिख दो 1 इंटू 2 लिख देता हूँ, क्लियर होगा, है ना। क्यों, इसमें एक ही रो है ना, एक ही, देखो एक ही रो है, तो फिर और आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए खत्म कर दिए यहीं पर, क्लियर। अब उसके बाद देखो दूसरे से चलेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, फिर तीसरे से 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, यहाँ से 4, ये 2 दूने 4, यहाँ 2 3 6, 4 दूने 8, 3 दूने 6, 3 3 9 और 3 4 12, ये आंसर होगा, ठीक है। 12 8 4 ऊपर 9 6 3 6 4 2, ठीक, क्लियर है, फिट हो गया आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, उसको देखिए फिर से। यहाँ पर आप देखोगे कैसा है, रो की संख्या कैसे भाई, 2, और कॉलम भी 2, यहाँ रो की संख्या 2, कॉलम 3। तो यहाँ से देखो, यहाँ का रो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2, और वहाँ से 3, 2 इंटू 3 आएगा। अब 2 इंटू 3 को लाने के लिए क्या करें, ध्यान दें, 2 और 3 को लाने के लिए फिर से वही तरीका, पहला का रो, दूसरे का ऐसे कॉलम पकड़ते जाइए। मैं यहाँ बनाते जा रहा हूँ, आप देखते जाना, ठीक है। हाँ, शॉर्ट में 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 हो गया, -2 इंटू +2, तो क्या हो जाएगा -4 हो गया पहला जगह, ठीक है। सेम कॉलम, अब दूसरा लाइन 1 इंटू 2, 2, फिर -1 इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा -6, दूसरा, तीसरे में आ जाइए 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर -2 इंटू +1, तो क्या हो जाएगा -2, ये हो गया पहला लाइन, ठीक है, क्लियर है। दूसरा कॉलम देखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, और यहाँ 3 इंटू 2 6, प्लस में आएगा, फिर दूसरा कॉलम चलिए 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 +9, फिर तीसरा में चलिए 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 1 3, ऐसे चल रहा है। जिनको ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार मैं क्या कर रहा हूँ उसको देखते जाइए। क्या कर रहा हूँ भाई, वापस बताता हूँ, इसका एक रो पकड़ता हूँ, इसका फिर तीनों तक चलता हूँ, है ना। पहले वाले से जितना भी गुणा आएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, इसको गुणा को आपस में गुणा के जो रिजल्ट है उसको जोड़ना होता है ये साइन के साथ। फिर उसी तरह दूसरे में चलूँगा तो ये दूसरी जगह भरेगा, तीसरे में चलूँगा तीसरी जगह भरेगा, क्लियर। अब ये फाइनल आंसर क्या आएगा उसको हमको निकाल देना, ध्यान दें। 2 इंटू 3 मैट्रिक्स आएगा, 1 इंटू 1 -4 -3 होगा, 2 -6 -4 होगा, और 3 -2 1 आएगा, 2 6 8 आएगा, 2 9 11 आएगा,
6 3 9 आएगा। अब ये देखो 2 कॉलम और 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 आंसर कहाँ गया? -3 -4 1 8 13, एक मिनट, 8 के बाद 13 दिखाई दे रहा है, 8 13 9 9 4 13, कहीं पर गलत किया चेक करें। 1 2 1 -2 2 3 और 1 2 3 2 3 1, हाँ इसको चेक करें भाई, एक गलत लग रहा है, तो ये सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो, 2 2 4, ये देखो गलत हुआ 4, और फिर 3 3 9, अब 9 4 13, ये सुधरेगा। देखो भाई मेरे से मिस्टेक हो गया है, आप लोग भी सावधानी से करना, ठीक है। आंसर मैच करने पर समझ में आ गया, और वो ये जल्दबाजी का गलत है, ये जो गलती हो रही है वो सिली मिस्टेक से जल्दबाजी की गलती है, तो वो गलती आप ना करें, आप पैसेंस के साथ करिए, ठीक है। और क्वेश्चन करें, नोट करें, पहले इसको सुधार के नोट करेंगे। देखेंगे मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ेंगे इसको। तो ये देखिए पहले कॉलम ये है एक्चुअल में क्या 2 इंटू 3 साइज, और ये कैसा है भाई, यहाँ से 3 है और 2 साइज का है, तो जो बनेगा वो कैसे बनने वाला है, एक्चुअल में 2 इंटू 2 साइज का बनने वाला है ना, 2 इंटू 2 साइज का बनने वाला है। तो देखते हैं कैसे आता है। पहले का रो, सीधे सीधे शुरू करो, पहले का रो दूसरे का कॉलम, कैसे, ये पूरा है ना, दूसरे का कॉलम, याद रखें 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना 6, थोड़ा सावधानी से, मिस्टेक ना हो पिछली बार जैसा। 3 इंटू 2 हो गया, फिर -1 इंटू +1, तो -1 ही आएगा, 3 इंटू 3 +9 आएगा, ये हो गया पहले का जगह। दूसरी जगह आते हैं, सेम का इसके साथ 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 0 +0 एंड +3 इंटू -1, ये हो गया 3, ऐसा, ये सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद देखें दूसरा कॉलम में आते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा रो बोलो, कॉलम बोलना उचित नहीं है, ये रो है, पंक्ति बोलते हैं हिंदी में। यहाँ देखिए -1 का पहला सॉरी हम लोग क्या चला रहे हैं अब दूसरा रो, तो दूसरा रो पहले एक बार, फिर इसके बाद तो -1 इंटू 2 -2 हो, 0 इंटू 1, ये हो गया 0, फिर 2 इंटू 3, ये हो गया 3, फिर आ जाइए इसी को इसके साथ -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट है उसको देखिए, रिजल्ट में यहाँ देखो 9 6 15 हो गया, 15 में 1 गया, यहाँ 14 आया, फिर यहाँ देखो 3 -9 में +3 गया तो -6 बचेगा, फिर यहाँ देखो -2 और +3, तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, +1, यहाँ से +3 और +2, ये 5 बचेगा, ये होना चाहिए आंसर। मैच करें आंसर, कहाँ गया 14 - 6 1 5 1 14 - 6 4 5, 1 मिनट 4 5 4 5, एक गलती हुआ है फिर से इस वाले में, तो इसका इसके साथ होना को देखो तो -2 फिर 0 है ना, और फिर 3 दूनी 6, ये देखो सिली मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 6 आएगा ना, 6 में 2 गया, यहाँ पर 4 बचेगा। ये देखो इसको जब इसके साथ गुणा करूँगा तो -2 फिर ये 0 और ये 3 दूनी 6, ये 6 सुधारना, यहाँ पर 4 लिखा था वो 6 होगा, ठीक है, हाँ 3 लिखा था मैं, वो अब 6 होगा, हाँ अब मैच किया आंसर। चलो अब ये 2 क्वेश्चन हैं उसको आप लोग करेंगे, मैं आंसर यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए वर्क है। आंसर पहले ए बी का देता हूँ, ए बी का जो आंसर आएगा वो है -6 26 -1 19, है ना, और बी ए का जो आंसर आएगा उस आंसर को देखेंगे 11 10 अगेन 11 एंड 2, तो इस तरह से ये 2 आंसर आएंगे। अब आप लोग चेक करेंगे इसको, है ना, ये 26 है, दिस इज 26,
है ना, ये 10 है 10। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसका और सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल सेम पैटर्न से है, कभी कभी ऐसा सिली मिस्टेक होता है उसको सुधारेंगे, है ना। वो मैच करते करते आंखें नाचती है बार बार, तो कई बार क्या है मिस्टेक होता है, तो उसके लिए थोड़ा पैसेंस चाहिए। ठीक, चलिए नोट करें।